अहाना की होगी जीत और पाल बाबू को झेलना पड़ेगा भारी नुकसान। धोखेबाज दुकानदार पाल बाबू अब अपने ही जाल में फंसकर बर्बाद होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अहाना की मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली है। जो मूर्तियां घर के आंगन में टूटी बिखरी लावारिस पड़ी थीं, वही मूर्तियां अब इस बड़े घर की तकदीर बदलने वाली हैं और घर के मर्दों का घमंड तोड़ने वाली हैं। क्या कभी किसी ने तुम्हारा हक तुमसे छीनकर खुद के नाम कर लिया है? वही मेहनत, वही सपने, लेकिन किसी और ने झूठ बोलकर सब लूट लिया। आज की कहानी उसी संघर्ष की है। अहाना एक ऐसी बहू जो मिट्टी से सपने बनाती थी और एक दिन उसी मिट्टी ने उसे दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा कर दिया। लेकिन वहां पहुंचने की यात्रा दर्द, धोखे और आग से होकर गुजरी थी। और उस आग को भड़काने वाला था वही आदमी जो मुस्कुराकर उनका सपोर्टर बनता था, पाल बाबू। घर का आंगन जैसे किसी ने मौत की चादर ओढ़ा दी हो। मूर्तियां टूटकर धूल में बिखरी थी। चारुलता, पारोमिता, नीता, मिली और बीच में खड़ी अहाना। पांचों औरतों के हाथों ने कला को जन्म दिया था, लेकिन आज वही हाथ बेबस थे। चारुलता के गले में सिसकियां थी। पारोमिता अपनी बेटी को कसकर पकड़े रो रही थी। नीता अपने फैसलों से डर रही थी। मिली दीवार को खाली नजरों से देख रही थी जैसे जीवन वहीं थम गया हो। और अहाना खामोश, टूट चुकी आत्मा के साथ, क्योंकि उसका अपना पति अर्जुन अब उसकी ओर देखने तक से इनकार कर चुका था। बरामदे में बैठे श्यामल चाचा और अर्जुन छोटू अपने अपने घमंड में जहर उगल रहे थे। कहा था ना, इन औरतों को सिर पर मत चढ़ाओ, अब भुगतो। पूरे बाजार में हमारे खानदान की हंसी उड़ रही है। पोल्टू ने पारोमिता की ओर देखकर कहा, अच्छा हुआ मैं डिवोर्स ले रहा हूं। मेरी बेटी इन मनहूस औरतों से दूर रहे बस। हर शब्द तीर की तरह औरतों के दिलों में धंसता जा रहा था। अर्जुन, जो कभी अहाना का गर्व था, आज वही उसकी सबसे बड़ी शर्म बन गया। जिस दिन तूने यह मिट्टी का धंधा शुरू किया था, उसी दिन मेरे खानदान की मिट्टी पलीत कर दी थी। रात ढल चुकी थी। आंगन में एक दिया टिमटिमा रहा था जैसे बुझने से पहले आखिरी सांस ले रहा हो। दुर्गा देवी मंदिर के सामने बैठी थी, आंखें बंद, लेकिन मन में सवाल, क्या सच में औरत सिर्फ घर तक ही सीमित है? क्या उनके सपनों की कोई कीमत नहीं? कहानी का बड़ा मोड़ अब शुरू होता है। फिल्म सिटी से खबर आई, पाल बाबू वह दुकानदार नहीं था जो वह दिखा रहा था। वह एक बिचौलिया था, एक दलाल जो दूसरों की मेहनत पर कमीशन खाता था। जब अमर दादा पहली बार मूर्तियां लेकर उसके पास गए, तो उसने उन्हें मिस्टर वर्मा को दिखाया। वर्मा ने मूर्तियों को देखते ही कहा, इन्हें मशीन ने नहीं, इंसान के दिल ने बनाया है। यही असली कला है। उन्होंने 50 मूर्तियों का ऑर्डर दिया और वादा किया कि अगर काम अच्छा रहा तो 500 का बड़ा ऑर्डर मिलेगा। लाखों का सौदा। लेकिन लालच ने पाल बाबू को अंधा कर दिया। उसने सोचा, क्यों ना सारा पैसा खुद रख लूं? ये औरतें और बेरोजगार लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? उसने टूटी मूर्तियां कबाड़ी बाजार से खरीदीं और अमर दादा पर धोखे का इल्जाम लगा दिया। फर्जी कर्ज चढ़ाया और उन्हें बेइज्जत करके भगा दिया। लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ था। अगले दिन मिस्टर वर्मा खुद दुकान पर पहुंचे। कहाँ है वो कलाकार? मुझे उनसे मिलना है। पाल बाबू डर गया, हकलाने लगा और झूठ बोल दिया, साहब, वो लोग भाग गए। टूटी मूर्तियां दी थी। लेकिन वर्मा सच पहचानता था और इंसान की आंखों में झूठ पढ़ लेता था। वह गरजा, तुमने मेरा सौदा तोड़ा है, मेरे कलाकारों को भगाया है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। एक झटके में 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट गया। साख भी चली गई। पाल बाबू वहीं बैठा सिर पकड़कर रोता रहा। भगवान, मैंने क्या किया? उधर बड़े घर का आंगन अब भी खामोश था। तभी एक विदेशी गाड़ी आकर रुकी। मिस्टर वर्मा उतरे, चेहरे पर सख्ती, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक। कौन है वो लोग जो ये मूर्तियां बनाते हैं? श्यामल चाचा और अर्जुन तुरंत झूठ बोले, साहब, आप गलत जगह आए हैं। वो सब तो कचरा था। और तभी पीछे से धीमी मगर सशक्त आवाज आई, वह कचरा नहीं था, साहब। अहाना दरवाजे पर खड़ी थी, आंखें लाल, लेकिन आवाज में अडिग हिम्मत। वो मूर्तियां हमने बनाई थी, और अगर शिकायत है तो हम सुनने को तैयार हैं। वर्मा मुस्कुराए, शिकायत?
यह तो जादू है, यह आत्मा है। उन्होंने तुरंत कहा, अब मैं सीधा आप सबके साथ काम करूंगा। कोई पाल बाबू नहीं, कोई झूठ नहीं। उन्होंने ब्रीफकेस खोला, अंदर नोटों की मोटी गड्डी। यह रहा एडवांस और लाखों का नया ऑर्डर। जहां कल मातम था, आज वहां जश्न था। जहां कल औरतों की आवाज दबाई गई थी, आज वही आवाज इतिहास लिख रही थी। अर्जुन के चेहरे से रंग उड़ गया। श्यामल चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस मिट्टी के काम को वह बेइज्जती कहते थे, उसी मिट्टी ने अब घर में इज्जत और दौलत दोनों ला दी। चारुलता मुस्कुरा उठी। देखा अर्जुन, जिस औरत को तुमने घर की बेइज्जती कहा था, वही आज इस घर का नाम ऊंचा कर गई। वर्मा जाते हुए बोले, मैडम, अब दुनिया आपकी कला देखेगी। आपने सिर्फ मूर्तियां नहीं, आत्मा गढ़ी है। दीवारों में उसके शब्द गूंजते रह गए। चारों औरतें अहाना को गले लगा लेती हैं। अर्जुन वहीं खड़ा रह जाता है, अपनी गलती की परछाई में। और अहाना बस हल्की सी मुस्कान देती है। वह जानती है, बदला नहीं, सम्मान जीतना ज्यादा बड़ा होता है। इस तरह पाल बाबू का लालच उसका सर्वनाश बन गया, और अहाना की मेहनत ने घर की तकदीर बदल दी। कभी कभी इंसान नहीं, सच जीतता है, और इस बार सच अहाना के हाथों लिखा गया। अगर आप भी अहाना की मेहनत और जज्बे से प्रेरित हुए हैं, तो कमेंट में लिखिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। और अगर आपको भी लगता है कि औरत अगर ठान ले तो सब कर सकती है, तो कमेंट में लिखिए, सलाम है अहाना को। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चाई की जीत सबसे बड़ी जीत होती है, तो कमेंट में लिखो, अहाना की जीत पक्की है।